नमस्कार साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में उन्नति हमेशा कर रहे होंगे। आप यही सोच रहे होंगे कि क्या बिना कुछ किए हम अपने जीवन को हमेशा हेल्दी बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। यदि आपको वास्तव में हेल्दी रहना है, फिजिकली फिट रहना है, मेंटली हिट रहना है, तो आप लोगों को आज से ही अपने जीवन में भारत की जो प्राचीन धरोहर है उसको फिर से अपनाना पड़ेगा। वो है क्या? वो है योग। यानी जो करेगा योग वह सदा रहेगा निरोग। तो मेरे दोस्त, आज से ही आप भी अपने जीवन में योग को अपनाओ और रोग को भगाओ। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ स्पेशल मतलब आसन के बारे में, अभ्यास के बारे में, क्रिया के बारे में। आप जो कहें जिससे आपको बातें समझ में आ जाए वही आपके लिए अच्छा। तो मेरे दोस्त, ये जो हम क्रियाएं बतला रहे हैं वह सरल योग क्रिया के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप जब योग करने उतरते हैं तो अचानक एडवांस लेवल का एक्सरसाइज आसन नहीं करते हैं। उससे पहले आप सभी को अपने बॉडी को फ्री करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस करने होते हैं जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं। उसको कर लेंगे तो जो एडवांस एक्सरसाइज होता है, जो एडवांस योगासन होता है, उसको करने से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो अभी जो हम बतलाने जा रहे हैं ये साधारण एक योग क्रिया है जिसका नाम है मुष्टिका प्रघात आसन। यह आसन नहीं, मुष्टिका प्रघात अभ्यास या क्रिया बोल सकते हैं, यानी फिस्ट बीटिंग एक्सरसाइज। क्या होता है फिस्ट बीटिंग एक्सरसाइज और इसके क्या बेनिफिट्स है, मैं आप सभी को ये जो पुस्तक देख रहे हैं जिसका नाम है संपूर्ण योग विद्या, जो कि राजीव जैन त्रिलोक जी द्वारा लिखित है, इसी पुस्तक की हेल्प से एक एक बातों को आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे किया जाता है मुष्टिका प्रघात आसन या अभ्यास, यानी फिस्ट बीटिंग एक्सरसाइज। तो सर्वप्रथम इसके लिए हम लोगों को जो उकड़ू बैठक होता है, उकड़ू बैठक आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो मैं अभी सिखाता हूँ। उकड़ू बैठक में बैठ जाएंगे ऐसे। देखिए, इस तरह की बैठक को हम उकड़ू बैठक बोलते हैं। ये क्या है? उकड़ू बैठक। ये ऐसे बैठ जाएंगे और मेरे दोस्त क्या, तो देखिए इसको मतलब कि लगभग 2 फीट की दूरी पे रखना है। ये जो अपना घुटना है, ये घुटने को 2 फीट की दूरी पे रखना है। और मेरे दोस्त ध्यान समझिए, ऐसे उकड़ू बैठ गए, 2 फीट की दूरी पे रख लिए। ये दोनों घुटनों के बीच का जो अंतराल है, गैप है, वह 2 फीट होना चाहिए। और फिर ये हमारा जो दोनों हाथ है इसको फिस्ट की तरह, मुट्ठी की तरह बांध लेंगे। तो किस तरह से? ऐसे नहीं बल्कि ऐसे इंटरलॉक करके, ऐसे इस तरह से। और देखिए मेरे दोस्त क्या करना है, ऐसे बांध कर, और जैसे नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है मुष्टिका प्रघात आसन। मुष्टिका मतलब मुट्ठी, प्रघात मतलब किसी चीज का वार करना, ठीक, प्रहार करना, और अभ्यास मतलब वही क्रिया। तो इस तरह से उकड़ू बैठकर, और मतलब कि हमें अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेना है मुट्ठी की तरह, मुष्टिका की तरह, फिस्ट की तरह। और मेरे दोस्त इसको ऊपर नीचे ऐसे लंबवत, देखिए ये लंबवत जा रहा है, लंबवत ऐसे ले जाना है। इस तरह से नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे अप डाउन ऐसे करना है। और क्या करना है, तो मेरे दोस्त जब ऊपर ऐसे ले जाएंगे तो जितना अगर जो आप सक्षम हो ज़्यादा पीछे ले जाने का, उतना पीछे ले जाए और इस पर देखने का प्रयास करें ऐसे, ठीक। पॉसिबल हो तो जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाए। और जितना नीचे तो नहीं, नीचे समझना है कि हम किसी धरती पे रखे हुए, जो सतह है, पृथ्वी ग्राउंड है, उस पे रखे हुए किसी वस्तु पे हम प्रहार कर रहे हैं, ऐसे आपको करना है। ऊपर उठाते समय श्वास लेना, इनहेल करना है, और नीचे लाते समय श्वास छोड़ना यानी एक्सहेल करना है। यही संपूर्ण क्रिया है, यानी मुष्टिका प्रघात करने की यही विधि है, मेथड है। तो चलिए हम दिखाते हैं कैसे करना है। ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है इस तरह से, फिर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाते समय श्वास लेना है, नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। और जितना पीछे ले जा सकते हैं सक्षम है उतना पीछे ले जाए।
ऐसा आपको अनुभव करना है जैसे पृथ्वी पर रखे किसी वस्तु पे आप प्रहार कर रहे हैं, मार रहे हैं, उसको बीट कर रहे हैं। तो चलिए इसको 15 से लेकर मतलब 30 मर्तबा यानी 30 टाइम्स करने, 30 बार करने। इसके जो बेनिफिट्स होंगे ना, सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए मैं 5 से 10 बार करके दिखाता हूँ। इस तरह से इसके बेनिफिट्स, लाभ क्या होंगे, तो इसी उकड़ू बैठक में मैं इस पुस्तक की मदद से बताता हूँ। देखिए क्या क्या लाभ है इसके। यानी मुष्टिका प्रघात आसन के जो जो बेनिफिट्स हैं वो रहा अभी आपके सामने। देखिए मेरे दोस्त, लिखा हुआ है कि महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को विशेष लाभ। यानी जो वुमेन होते हैं उनकी जो गर्भाशय होती है, जो आप समझ रहे हैं जो ओवन होते हैं, उसमें मतलब क्या, ओवम जो होता है उनका ओवरी, तो वो क्या उसमें मतलब कि जितनी जो मांसपेशियां जो मसल्स होते हैं उनको ये विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। यानी उनका गर्भाशय सुचारू रूप से, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, मांसपेशी जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग रहता है और उनको गर्भाशय से रिलेटेड किसी भी प्रकार का यानी ओवरी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी, रोग नहीं सताता है इस अभ्यास को प्रतिदिन करने से। आगे देखिए, फेफड़े को स्थायित्व तो मिलता है, जो आपका लंग्स है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन, तो ये जो आपका अभ्यास है मुष्टिका प्रघात अभ्यास, ये जो फेफड़ा होता है, जो हमारा लंग्स होता है, उसको क्या करता है, ये स्टेबिलिटी, यानी इसमें किसी प्रकार का संक्रमण जो इन्फेक्शन होता है वो नहीं होने देता है और इसको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, हेल्दी बनाए रखता है, जिससे हमारा जो श्वसन क्रिया है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमेशा राइट ऑक्सीजन यानी प्योर ऑक्सीजन को ज़्यादा रूप से क्या करता है, वो मतलब हमारे शरीर के अन्य हिस्सों में भेजने का प्रयास करता है। तो मेरे दोस्त, ये बहुत ही बेनिफिशियल है मुष्टिका प्रघात अभ्यास या क्रिया। आगे देखिए, फिर कंधों के जोड़ को भी लाभान्वित प्रदान करता है, तो लाभ प्रदान करता है। ये कंधे का जोड़ है, देख रहे हैं, ये जो शोल्डर का ज्वाइंट है, तो जब चूंकि हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ये इसको भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। आगे देखिए, वक्षस्थल को विकसित करने में महिलाओं को अत्यधिक लाभ। जो वक्षस्थल होता है, ये जो उनका ब्रेस्ट होता है, उनको ये डेवलप करता है। डेवलप यानी अच्छा उभार लाता है और साथ ही साथ देखने में मतलब कि आकर्षक दिखता है, यानी अट्रैक्टिव दिखता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है महिलाओं के लिए स्पेशली। फिर प्रजनन तंत्र के अंगों को लाभ मिलता है। जो मतलब कि प्रजनन तंत्र होते हैं, चाहे वो वुमेन हो या फिर मेन हो, यानी स्त्री हो या पुरुष हो, उन दोनों के जो प्रजनन अंग होते हैं जिससे हम सभी, आप सभी का जन्म होता है, उनमें ये विशेष लाभ प्रोवाइड करता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा प्रदान करता है। यानी समझिए तो पौरुष शक्ति भी बनाए रखता है, महिलाओं की क्षमता भी बरकरार रखती है। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। प्लीज़ आप अपने घर पे इसका अभ्यास अवश्य कीजिए और योग को अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल अवश्य कीजिए और खुद स्वस्थ रहे, अपने घर के जितने जो सदस्य हैं उनको स्वस्थ रखें और साथ ही साथ अपने समाज को सुखी बनाएं, खुशी बनाएं और फिर मतलब कि देश का विकास हो। क्यों, क्योंकि जब हर कोई हेल्दी रहेगा तो भाई देश का विकास होगा ही। क्योंकि आजकल देखते हैं कि तरह तरह के बीमारियां लोगों को सताता है और देश इसी बीमारियों के चक्कर में पीछे की ओर चला जाता है। तो मेरे दोस्त, आप सभी यदि योग से जुड़ेंगे तो रोग से दूर रहेंगे और रोग से दूर रहेंगे तो हमारे देश का आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।